हाँ जी साथियों, नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है यहाँ पर। और आज अपन करने वाले हैं साथियों चर्चा, और टॉपिक रहेगा अपना कम्युनिकेशन स्किल्स का। और कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या पढ़ने वाले हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स में अपन पढ़ने वाले वर्बल और इसके साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा पढ़ेंगे? पिछली क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे, इस क्लास में भी अपन टाइप्स ही देखेंगे। पर एक तो वर्बल कम्युनिकेशन है, एक नॉन वर्बल है, दोनों टॉपिक अलग अलग दी हुई है, उनको अपन क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, क्या ये इंग्लिश है और फिर आप हिंदी में पढ़ा रहे हो? साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर भी है इसमें, और इसके साथ में ही इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट किसका है? अपना है। जो बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स का, जो अपने पहले फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में थी। यहां तक आप सभी को क्लियर? इसके साथ में ही आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो नोटिफिकेशन नहीं आता है हमारे पास में, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। बेटा आप पहले जाकर अपने एप्लीकेशन की जो अपने फोन की सेटिंग्स है उनमें जाकर सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, वो ही प्रॉब्लम है। इसके अलावा अपने नोटिफिकेशन सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आ जाते हैं जब भी क्लास स्टार्ट होती है। सही है। अब इसके साथ में ही अपन आज का टॉपिक क्या पढ़ेंगे? वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। इसके साथ में और भी कमेंट आ रहे थे कुछ, उनका भी मैं रिप्लाई कर देता हूं कि सर आप जो क्लासेस करवा रहे हो धीरे धीरे करवा रहे हो, तो क्लासेस थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाइए। सबसे पहले अपन बात करें कि कम्युनिकेशन स्किल्स का जो अपनी सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, इसका जो सिलेबस है 3 पार्ट में है। 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट होने वाला है, इसके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में कुछ पार्ट कम्युनिकेशन का, कुछ पार्ट इंग्लिश का है, तो कुछ पार्ट कम्युनिकेशन वाला मैं करवाने वाला हूँ। इसके बाद का जो पार्ट है, जो इंग्लिश का पार्ट है, वो आपको पढ़ाएंगे। जो अपने साहिल सर हैं वो आपको इंग्लिश का पार्ट कवर करवाएंगे, और इसके साथ में ही फिर अपना सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं है, 10-15 दिन में कंप्लीट आपकी ये सब्जेक्ट हो जाएगी, और बहुत ही आसान भाषा में हो जाएगी। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है ना, उसको अपन ध्यान देते हैं, उसको अपन पढ़ते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। कौन सा आ जाएगा? वर्बल, और कौन सा आ जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसमें तुक्का लगाओगे तो बिल्कुल सेट नहीं होगा। और अगर 2 लाइनें आप याद कर लोगे ना, तो पूरा आपको वर्बल और नॉन वर्बल समझ में आ जाएगा। साथियों, वर्बल का तो मतलब होता है कि बोलकर और लिखकर, बोलकर और लिखकर। नॉन वर्बल का मतलब होता है ओनली संकेतों के द्वारा, ना बोलना है ना लिखना है, ओनली संकेतों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, इनके द्वारा ही आपको कम्युनिकेशन करना है, अपनी बात कहनी है। सही। जैसे मैं कोई भी है, कोई भी जैसे अपन बात करें ना, परिवार में पिताजी होते हैं, पिताजी अपने बेटा बेटी जो होते हैं उनको कैसे समझाते हैं? उनको बोलते हैं ना कि आंख का डर होता है। तो आंख का डर क्या होता है? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। मतलब वो क्या होता है उसमें, अपन मेनली बात करें ना, तो कि इशारों से ही अपन समझ जाते हैं। सही है। दैट इज नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है कि लिखकर या बोलकर समझाना। कौन सा होता है? लिखकर और बोलकर समझाना। ईगो साबा बानो बोल रहे हैं कि सर मुझे बायोकेमिस्ट्री के नोट्स चाहिए। बेटा आपको बायोकेमिस्ट्री के नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, पर आप कौन सी कॉलेज से हो वो मेरे को बता दीजिए। और इसके साथ में इन नंबरों पर कॉल करना, आप 8690596638, इन नंबरों पर कॉल करना। आपको जो भी बातें पूछनी होती है, इंस्टाग्राम है आपके सामने, इसके साथ में व्हाट्सएप है, इन पर किया करो आप आराम से। सही है। अब देखिएगा, वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या है? मैं जो आपको बोलकर बता रहा हूं दैट इज वर्बल। मैं आपको लिखकर कुछ बता रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने कुछ वर्ड लिखा, अब सूखा लिखा, ड्रॉप्ड लिखा, तो अब ये आपको क्या चला? लिखने के बाद में ही पता चला, तो दैट इज वर्बल। मतलब लिखकर और बोलकर, मतलब मौखिक और लिखित दोनों जो कम्युनिकेशन है ना, वो वर्बल में आते हैं, और इनको बोलते हैं शाब्दिक।
शाब्दिक मतलब शब्द के द्वारा जो होता है, शब्द चाहे लिखा हुआ हो या फिर बोला हुआ हो, तो वो कौन सा होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है। नॉन वर्बल मतलब संकेतों के द्वारा, बिना किसी शब्द का यूज किए, बिना किसी शब्द का यूज किए जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि सर समझ में आ गया। और आज की क्लास में पढ़ना भी अपने को यही है कि नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें जो मेथड वगैरह है इनके उनकी भी अपन क्या कर लेंगे, साथ साथ में चर्चा कर लेंगे। तो पहला कौन सा आता है? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? वह संचार का वह माध्यम, संचार का वह माध्यम जिसमें बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सही। मुखर संचार एक कंपन अंग द्वारा निर्मित श्रवण संकेतों के द्वारा होता है, जैसे कि स्तनधारियों के गले में क्या होता है? स्वर यंत्र होता है। सही। अब देखो इसमें देखो, अब इसमें डेफिनेशन मैंने बता दी, डेफिनेशन मैंने जो बताई वही आपको लिखनी है। वर्बल की डेफिनेशन क्या होती है? वर्बल की डेफिनेशन होती है कि संचार का वह माध्यम, संचार का वह माध्यम जिसमें बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं और शाब्दिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके साथ में ही अब इसमें क्या होता है साथियों? अलग अलग होता है। जैसे कुछ अपन बात करें कि बोलते वक्त, लिखते वक्त कुछ टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं, उनको अपन देखते हैं। पहला आता है इंटोनेशन। कौन सा आता है? इंटोनेशन परिभाषित करता है कि भाषण के दौरान जो आपकी आवाज है उसकी पिच कैसे बढ़ती है और गिरती है। मतलब आपने किसी का भी भाषण सुना होगा तो कभी तो उसकी जो आवाज है वो क्या रहती है? तेज रहती है, कभी क्या रहती है? धीमी रहती है। सही। और आवाज भी आती है तो आवाज पर जोर देना, दैट इज पिच। मतलब आवाज की, भाषण के दौरान कभी तो पिच बढ़ेगी आवाज की, कभी क्या होगी? गिरेगी। तो पिच में बदलाव या बदलाव से हम जो कहते हैं उसका अर्थ पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। किसी बात पर एक तो अपन ज्यादा जोर दे रहे हैं तो भाई साहब उसका अर्थ पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन का है। अब इसके बाद में एक आता है स्ट्रेस। सही। ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है। इसमें स्ट्रेस में बात करें, तनाव किसी शब्द या कथन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर देने की प्रक्रिया है। मतलब कोई भी कथन है या कोई भी शब्द है उस पर ध्यान आकर्षित करवाना है और अपने को जोर देना है तो भाई साहब उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। सही। अब इसके बाद में आता है पॉज, मतलब विराम। मतलब इसमें है कि विराम अंतिम तर्क देने से पहले वक्ता को अपने विचार एकत्र करने की क्या देता है? अनुमति देता है। तो इसमें क्या होता है? जैसे अपना स्पीच कंप्लीट होता है उसके पहले क्या आता है? विराम आता है। अब इसके बाद में अपन बात करें फोकस, स्ट्रेस, फेस। फेस का मतलब क्या होता है? जिस गति पर आप बोलते हो। मतलब अभी मैं बात करूं कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो जिस गति से बता रहा हूं दैट इज क्या आ जाएगा? पेस आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो आगे की और ज्यादा आपको डीपली नहीं है, आपको पूछेगा वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और इसके साथ में ही इनको समझाइए। तो इनको समझाने के लिए सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखना, फिर दोनों की डेफिनेशन लिखना, फिर वर्बल में दो आते हैं मौखिक और लिखित, उनको लिखना, फिर नॉन वर्बल में जो संकेत आते हैं उनको आपको लिखना है। सही। अब इसके बाद में अपने आता है कि जो नॉन वर्बल है या शाब्दिक है। शाब्दिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो ओरल मतलब मौखिक, एक होता है रिटन मतलब लिखित। अब बात करें कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों होते क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहला होता है ओरल कम्युनिकेशन। कौन सा होता है? ओरल कम्युनिकेशन होता है मतलब बोलकर, मतलब बोलकर अपन जो कर रहे हैं, बोलकर जो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे अभी आप सामने होते हैं या मोबाइल पर वीडियो कॉल पर होते हैं तो मैं आपको
कोई भी बात बोलता तो आप उसको क्या कर रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो, दैट इज वो क्या है, ओरल। एक है कि मैं आपको लेटर भेजूं, आप मेरे को लेटर भेजो, तो दैट इज वो क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन, या व्हाट्सएप चैट क्या आ जाएगी, रिटर्न कम्युनिकेशन आ जाएगा। और अपन जो वॉइस कॉल करते हैं दैट इज वो क्या आ जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन आ जाएगा। और दोनों ही किसके प्रकार है, वर्बल के प्रकार है। सही। अब इसमें मौखिक संचार और लिखित संचार, इन दोनों को भी ज्यादा डीपली मेरे हिसाब से नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है ये चीजें और पहले से ही पढ़े आ रहे हैं। सही। मौखिक परीक्षा देते थे, लिखित परीक्षा देते थे, वो ही है, ऐसा मान लो कि उनको ही आपको बताना है कि ये होती क्या है। अब इसके बाद में देखो, मौखिक संचार में बोलकर मन के भावों को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसमें संचार मुख्य रूप से बोलकर दिया जाता है, और बोलकर करने को मौखिक संचार कहते हैं। आ गया समझ में कि सर बिल्कुल आ गया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। अपन जैसे मान लो कहीं पर भी है, वहां पर अपन कहीं दूर कोई वॉइस कॉल करते हैं, दैट इज वो क्या होता है, कम्युनिकेशन कौन सा होता है, मौखिक होता है। इसके साथ में ही अपन बात करें, कोई भी स्पीच होता है, सम्मेलन होता है, साक्षात्कार होता है, रेडियो प्रसारण होता है, या फिर टेलीफोन पर कोई बात होती है, तो वो मौखिक होती है। इसके बाद में आता है लिखित। क्या आता है, लिखित आता है। इस प्रकार के संचार में लिखकर संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। कोई लेटर भेज रहे हो तो वो क्या है, वो अपने रिटर्न कम्युनिकेशन है। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया पर लिखकर संचार करना, जीमेल पर लिखना मतलब मेल पर लिखना, व्हाट्सएप चैट करना, और इसके साथ में लेटर लिखना, ईमेल लिखना, इसके साथ में प्रश्नावली, फैक्स, और इसके साथ में सूचना नोट, समाचार पत्र, चित्र, डायग्राम आदि क्या होती है, लिखित सामग्री होती है। इनके द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो पहला कौन सा हो गया, वर्बल हो गया। वर्बल में दो आते हैं, एक तो क्या आता है ओरल, और एक कौन सा आता है, रिटर्न आता है। तो दो हो गए अपने किसके, वर्बल के। अब आता है नॉन वर्बल। भाई साहब इसमें शब्दों का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं, शब्दों का यूज नहीं करते हैं। इसमें ओनली संकेतों का यूज करते हैं। इसमें ओनली किसका यूज करते हैं, संकेतों का यूज करते हैं। संकेतों से, भावनाओं से, इनके माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये अपने कौन सा आता है, नॉन वर्बल। इस प्रकार के संचार में शब्दों का इस्तेमाल क्या नहीं होता है, मतलब इसमें शब्दों का यूज नहीं करते हैं, चाहे वो बोलकर हो चाहे लिख कर हो, दोनों प्रकार से शब्दों का यूज नहीं होता है। और इसके साथ में अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का यूज करते हैं, भाव का यूज करते हैं, संकेतों का, इशारों का यूज करते हैं। और इसके साथ में ही ये क्या है, जैसे अपन हंसते हैं, सही, मतलब ये क्या है, खुश है। सही, कोई बात पर आप हंस रहे हो मतलब हंसकर आप रिप्लाई दे रहे हो। इसके साथ में मुस्कुराना, चीखना, आंखों के इशारे करना, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। सही। और नॉन वर्बल में अगर बात करें ना, तो नॉन वर्बल में किस किस के द्वारा करते हैं, कोई भी प्रतीकों से, इसके साथ में संकेतों से, और इसके साथ में ही अपन बात करें ना, जैसे शरीर का हाव भाव हो गया, शरीर की भाषा हो गई, चेहरे की भावनाएं हो गई, आंखों के संपर्क हो गए, ये किसके हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या है, एग्जाम्पल है। इसके साथ में ही बात करें आता है सिग्नल। सिग्नल का मतलब क्या होता है, कोई भी संकेत है, उस संकेत से आप समझ जाओ कि ये संकेत है। जैसे आप सड़क पर देख रहे होंगे कि इस ओर आपको मुड़ना है, ऐसा ही साइन दिया हुआ होता है, और फिर आप क्या करते हो, आगे जाकर इस तरफ क्या होते हो, घूमते हो। तो ये क्या आता है, अपना संकेत होता है। सही। इस प्रकार से अगर कोई संकेत होता है, इस प्रकार से कोई साइन होता है, ये क्या आ जाता है, चिन्ह में आ जाता है। चिन्ह का मतलब है भाई साहब आपको सिगरेट नहीं पीनी या धूम्रपान नहीं करना। क्या नहीं करना, धूम्रपान नहीं करना। इस प्रकार के संकेत होते हैं। फिर आते हैं सिंबल। क्या आते हैं, सिंबल, मतलब आपको आगे की ओर जाना है, यहाँ पर किसी चीज का क्या है, मना है। तो इस प्रकार के जो आपने ट्रैफिक रूल्स वगैरह में इनमें भी देखे होंगे, तो ये क्या आते हैं, सिंबल आते हैं। क्या आते हैं, सिंबल आते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है आइकन। क्या आता है,
आइकन आता है, जैसे कोई बाल्टी का आइकन हो गया, कोई थैला का आइकन हो गया, कोई मकान या घर का आइकन हो गया, इसके साथ में कोई अपन दवाई हॉस्पिटल वगैरह का होता है वो आइकन हो गया। तो ये क्या होते हैं, आइकन होते हैं। क्या होते हैं, आइकन होते हैं। जैसे ब्राइट एग्रो क्लासेस या ब्राइट एग्रो क्लासेस का लोगो है, आप जानते हो, सही है। अब वो लोगो आपको दिखा दे तो दैट इज कि ये किसका है, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस का आइकन है। आपको किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी ब्रांड का आइकन पता है तो वो आप उस आइकन से ही पता चल जाता है आपको। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने आता है गेस्टर्स। इसमें क्या होता है साथियों, देखो इसमें क्या होता है, हाथों की अंगुलियों से इशारा होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, डन होता है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, हाथ से अपन इशारा कर रहे हैं कुछ भी, जैसे 5, कोई अपने को गिनती के इशारे करने हैं तो अपन इस प्रकार से कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, हाथों से इशारा करते हैं। किससे करते हैं, हाथों से इशारा करते हैं। फिर इसके बाद में आता है प्रोक्सिमिक्स बात होती है। इसमें देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के लोग संचार करने के लिए हर समय और स्थान के साथ साथ में शरीर की स्थिति और तत्वों का भी उपयोग करते हैं। सही, जैसे लोग पास या दूर खड़े होकर क्या व्यक्त करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत करीब खड़े होना जिसके सामने हम कोई निजी बात प्रकट करने वाले हैं। तो उदाहरण है, एक अन्य व्यक्ति, उदाहरण किसी के पीछे हटना, या फिर जब हमें लगता है कि व्यक्तिगत स्थान का उल्लंघन किया जा रहा है। सही, मतलब एक अपन ने नोटिस ही कर लेते हैं, पब्लिकली रूप से भी नोटिस कर लेते हैं कि हाँ ये चीज है। 2 लोग पास में रहते थे, उन दोनों के मध्य दूरियां बढ़ने लगती है तो भाई साहब अपन पहचान लेते हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ है। तो आप जो अनुमान लगाते हो ना, दैट इज वो अपना आ जाएगा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल। कौन सा आ जाएगा, नॉन वर्बल आ जाएगा। तो ये अपना क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएगा। और इसके साथ में ही अगर बात करें तो नेक्स्ट वाले में क्या पढ़ेंगे, बाधाएं, कि कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, वो अपन कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है मैसेज कर देना कॉन्टेक्ट नंबर पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी।